आजमगढ़ के नेहरू हॉल के सभागार में समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकरवादी वाहिनी का सम्मेलन आयोजित हुआ। संविधान बचाओ कार्यकर्ता प्रशिक्षण के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए दलित, शोषित और पिछड़ों के अधिकार के लिए संघर्ष का ऐलान किया गया। वहीं उनके अधिकारों को लेकर सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने की बात कही गई। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के बाबा साहब अम्बेडकरवादी वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया। वहीं सभी पिछड़ों, दलितों को एक होने की बात कही। कार्यक्रम में बसपा सरकार में मंत्री रहे व वर्तमान में सपा में वरिष्ठ नेता विद्या चौधरी, रामजन्म, दरोगा प्रसाद, सरोज सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव समेत पार्टी के तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सपा की युवा नेता सरफराज आलम उर्फ मंसूर ने कहा कि अम्बेडकरवादी वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने विचारों से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। वहीं आगामी नगर निकाय चुनाव को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आम लोग के घर का चौखट का चुनाव है, जिसमें उनकी बुनियादी समस्याओं का हल होना चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं को नेताओं के संदेश के साथ आमजन के बीच जाने की बात भी कही। देखिए, आज अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी के जनपद आगमन हुआ और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़ी सभा हुई और उनका विचार सुनने का और किन किन संघर्षों से संविधान बना और संविधान के मायने क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने शब्दों से जो इस तरह से समझाने का कार्य किया वो वाकई बहुत सराहनीय। हम सभी को उसको सुनना चाहिए, सुन के उस पर अमल भी करना चाहिए, उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। यही हम भी देखिए रोज़ा रख के यहाँ उपस्थिति अपना दर्ज कराना बहुत ज़रूरी समझे लोगों ने कहा तो आए। यहाँ सभी लोग थे, हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे जिले के तमाम जो वरिष्ठ नेतागण सभी लोगों की मौजूदगी में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगामी चुनाव आ गया है, किस तरह से लोगों को संदेश देंगे इकट्ठा होकर के और मजबूत होंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संदेश मेरा ये है कि जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ये चुनाव इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी बुनियादी ज़रूरतों का ये चुनाव है, जिसे निकाय चुनाव कहते हैं। हमारी चौखट का चुनाव, हमारे घर का, हमारे रोड का, हमारे बागान का, हमारे खेल का। तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी शख्स इस चीज़ की, इसकी गहराई से, इसकी जिम्मेदारी से कोई अवगत ना हो। तो मैं एक बार अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग एक मत होके नए लोगों को मौका दें और इसी चीज़ को ध्यान में रख के हमने ये कोशिश की है और चाहते हैं कि लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हाथ मजबूत करने का अगर काम करती है आजमगढ़ नगर पालिका की परिषद की आवाम, तो अपने शहर को वो डेस्परेटली वो बदलता देखेगी। मकसद ही मेरा यही है। जैसा कि आज 4-5 महीने से चल रहा है मेरा प्रचार, तो मुझे लगता है कि शहर के तमाम लोगों ने जान लिया है और समझ भी लिया है और मुझे बहुत भारी तादाद में सर्व समाज का, मेरी नगर पालिका में रह रहे लोगों का, हर वर्ग के लोगों का बहुत समर्थन और बहुत सपोर्ट और बहुत दुआएं हैं। वो लोग मुझे ठीक ठाक हौसला अफजाई कर रहे हैं, जिसके बदौलत मैं आगे भी फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।